बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेड्स। जैसा कि आपने इससे पहले पढ़ लिया कि जो सेक्स लिंक ट्रेड्स होते हैं दे कैन बी एक्स लिंक्ड और दे मे बी वाई लिंक्ड। X linked traits are those traits which are located on X chromosome, and Y linked traits are those which are located on Y chromosome. So as far as number of X chromosome is concerned, there are two X chromosome in females and one X chromosome in male. That is why their mode of inheritance is somewhat different between males and females. One of the example of X linked recessive trait is hemophilia. What is hemophilia? It is basically a failure to clot. Blood clotting ना हो तो इस कंडीशन को आप कहते हैं हीमोफीलिया। ये बड़ी पुरानी जो कंडीशन है जो ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर ज्यूइश दौर से ही मालूम थी कि सर्कमसिजन के दौरान में समहाउ बाज़ बच्चों के अंदर ब्लीडिंग जारी रहती थी और दिस माइनर ब्लीडिंग कैन लीड टुवर्ड्स डेथ। तो फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉट इज़ कॉल्ड एज हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बेसिकली क्यों होता है, इसका काज क्या होता है? इसका काज बेसिकली लेक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं। देयर आर 13 नोन क्लॉटिंग फैक्टर्स विच आर इन्वॉल्व इन फाइनली कन्वर्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 दैट इज़ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। होता क्या है, जब कोई माइनर कट लगता है तो उस या मेजर कट लगता है तो उस जगह पे ब्लड जम जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए वहाँ पर क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और डैमेज टिश्यू भी कुछ ऐसे वहाँ पे केमिकल रिलीज़ करते हैं जिसके नतीजे में दीज प्लेटलेट्स बिकम एक्टिवेटेड और इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स और केमिकल्स के नतीजे में वहाँ पर एक कैस्केड रिएक्शन स्टार्ट होता है जिसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो उस कैस्केड रिएक्शन के अंदर फाइनली जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1 है उसको कन्वर्ट करते हैं, यानी फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करते हैं फाइब्रिन में, और वहाँ पे जो फाइब्रिन के जो मैशेस हैं वो रेड ब्लड सेल्स को क्लॉट कर देते हैं वहाँ पे और वो जगह प्लग हो जाती है और ब्लड लॉस प्रिवेंट हो जाता है। तो ये विद इन नो टाइम, यानी बहुत माइनर बहुत कम टाइम के अंदर ये क्लॉट वहाँ पे बन जाता है नॉर्मल पर्सनस के अंदर। एज़ फार एज हीमोफीलिया इज़ कंसर्न, हीमोफीलिया के जो केसेस हैं बेसिकली वो 3 तरह के होते हैं, हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और हीमोफीलिया सी। इन केस ऑफ हीमोफीलिया ए विच आर 80% ऑफ टोटल हीमोफिलिक केसेस, इस हीमोफिलिक ए की होने की क्या वजह है? इट इज़ ड्यू टू लेक ऑफ फैक्टर नंबर 8। फैक्टर नंबर 8 के ना होने की वजह से या माल फंक्शनिंग की वजह से क्या होता है, जो कैस्केड रिएक्शन स्टॉप हो जाता है फैक्टर 8 के ऊपर और ब्लड क्लॉटिंग फेल हो जाती है। इसी तरह हीमोफीलिया बी जो होता है ये 20% के करीब जो हीमोफीलिया के केसेस हैं वो हीमोफीलिया बी होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फैक्टर नंबर 9 जो होता है उसकी माल फंक्शनिंग की वजह से या मिसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। बेसिकली दीज आर द प्रोटीन्स। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर होते हैं और इनको बनाने वाले जीन्स किस पे होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। सो हीमोफीलिया ए और बी जो जीन्स हैं इनकी सिंथेसिस के लिए जो जीन्स इन्वॉल्व हैं दे आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज एक्स लिंक ट्रेट। ठीक है जी, तो इसलिए इसको एक्स लिंक कहते हैं हीमोफीलिया ए और बी को। वाइल हीमोफीलिया सी जो रेयर होता है, बहुत कम होता है, इसके लिए जो क्लॉटिंग फैक्टर्स को सिंथेसाइज करने के लिए जो सोर्स जीन है इट इज़ लोकेटेड ऑन ऑटोसोम, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज ऑटोसोमल लिंक्ड ट्रेट। तो हीमोफीलिया ए और बी एक्स लिंक्ड है वाइल हीमोफीलिया सी इज़ ऑटोसोमल लिंक्ड। अब जो एक्स लिंक ट्रेट्स है, जैसे आपने पढ़ लिया कि एक्स लिंक ट्रेट्स आर मोर कॉमन इन मेल, एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं दे आर मोर कॉमन इन मेल्स एंड लेस कॉमन इन फीमेल्स, और जबकि जो ऑटोसोमल ट्रेट्स हैं दे आर इक्वली ससेप्टेबल इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। सो एज फार एज ए एंड बी इज कंसर्न, हीमोफीलिया ए एंड बी इज कंसर्न, इट इज़ एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट एंड मोर कॉमन इन मेल। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये मोड ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो क्या है? अगर P1 जनरेशन में ये मेल जो है अगर इट इज़ हीमोफिलिक तो इसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल h allele is representing a recessive trait, that is why it is not capable of synthesizing these clotting factor 8 or 9। तो इसकी ना बना सकने की वजह से दिस पर्सन इज़ हीमोफिलिक, और दिस हीमोफिलिक पर्सन इफ़ मैरीज अ नॉर्मल फीमेल तो अब इनमें क्या होगा, इनके अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो दिस नॉर्मल फीमेल विल प्रोड्यूस 1 टाइप ऑफ एग, यानी कैपिटल H बियरिंग एग प्रोड्यूस करेगी, जबकि इस मेल के अंदर 2 तरह के स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे। 50% ऑफ स्पर्म्स आर हैविंग दिस म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम हैविंग रिसेसिव एलील एंड 50% आर वाई क्रोमोसोम बियरिंग स्पर्म्स। सो
जो वाई क्रोमोसोम पे तो इसका काउंटर पार्ट नहीं है इस अलील का, सो देयर इज ओनली वन डोज इन केस ऑफ दिस मेल हु इज़ हैविंग स्मॉल एच अलील। अब ये वाला एग अगर इस स्पर्म के जरिए फर्टिलाइज होगा तो these are the females which are phenotypically normal because capital H is dominant over small h, so hemophilic allele is not capable of expressing in this female. This female is normal but carrier, she is having this X chromosome from her father, but normal X chromosome from mother will mask effect of this hemophilic allele. दूसरी तरफ ये जो मेल है, दिस मेल इज रिसीविंग एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, सो दिस मेल इज़ आल्सो नॉर्मल, क्योंकि इस मेल को के अंदर जो एक्स क्रोमोसोम है वो उसको मदर से मिल रहा है और वाई क्रोमोसोम फादर से मिल रहा है, सो दिस वन इज़ आल्सो नॉर्मल। सो इस कपल के जो बच्चे होंगे F1 जनरेशन में वो 100% नॉर्मल होंगे वेदर दीज आर फीमेल एंड मेल, ऑल्दो दिस फीमेल इज़ कैरियर, फीमेल कैरियर है बिकॉज शी इज़ हैविंग दिस म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम हैविंग स्मॉल एच अलील, बट नॉर्मल अलील विल डोमिनेट दिस वन। अब इस फीमेल के अंदर जब गेमीटोजेनेसिस होगी, गेमीट्स बनेंगे, तो शी विल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ एग। होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं, तो हाफ ऑफ द एग्स आर हैविंग कैपिटल एच बेयरिंग एक्स क्रोमोसोम एंड हाफ ऑफ द एग्स आर हैविंग स्मॉल एच बेयरिंग डिफेक्टिव म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम हैविंग म्यूटेंट अलील। सो 50% एग्स जो होंगे वो कैपिटल एच बेयरिंग होंगे और 50% जो होंगे वो स्मॉल एच बेयरिंग होंगे। इस तरह इस मेल के अंदर जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे, दीज स्पर्म्स आर 50% कैपिटल एच बेयरिंग एंड 50% आर वाई क्रोमोसोमल बेयरिंग। सो 50% जो स्पर्म्स हैं दे आर हैविंग कैपिटल एच क्रोमोसोम विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर एंड वाई क्रोमोसोम विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। सो अगर ये एग इस स्पर्म के जरिए फर्टिलाइज होगा तो इट विल डेवलप इनटू अ फीमेल, XX इज अ फीमेल हैविंग बोथ कैपिटल एच अलील्स, सो शी इज़ नॉर्मल, फिनोटिपिकली नॉर्मल एंड जेनोटिपिकली नॉर्मल। अगर ये वाला एग इस स्पर्म के जरिए फर्टिलाइज होता है तो दिस एक्स क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड एंड दिस अदर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम स्पर्म इज इनहेरिटेड एंड दिस वन डेवलप्ड इनटू अ फीमेल। दिस फीमेल इज अ नॉर्मल वन, ठीक है ना, बिकॉज कैपिटल एच इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल एच। लेकिन इस नॉर्मल फीमेल को आप क्या कहेंगे, कैरियर, बिकॉज शी इज़ हेट्रोजाइगस। ये होमोजाइगस नॉर्मल है और दिस वन इज़ हेट्रोजाइगस नॉर्मल आर कैरियर फीमेल, जस्ट लाइक F1 फीमेल ये भी कैरियर होगी। लेकिन इसमें ये करैक्टर हीमोफीलिया क्यों अपेयर नहीं होगा, क्योंकि इसके पास नॉर्मल H क्रोमोसोम कैपिटल H जो है वो अलील या डोज मौजूद है और लिहाजा शी इज़ कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग क्लॉटिंग फैक्टर। एज फार एज दिस वन इज़ कंसर्न, ही इज़ रिसीविंग X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ठीक है जी। तो ये मेल जो होगा इसमें कैपिटल H का डोज इसको अपनी मदर से मिला है, लिहाजा दिस मेल इज़ नॉर्मल वन, ऑल्दो Y क्रोमोसोम इज़ नॉट हैविंग एनी अलील, हीमोफिलिक फैक्टर्स बनाने वाला अलील इसके ऊपर नहीं है, लेकिन दिस नॉर्मल X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मदर विल show itself and this one will be the normal male. While in this particular case the son is receiving X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, ये मदर का जो X क्रोमोसोम है ये X क्रोमोसोम इसने इनहेरिट किया और फादर का Y क्रोमोसोम इसने इनहेरिट किया। सो दिस मेल इज हीमोफिलिक, वाई, बिकॉज ओनली वन डोज इज कैपेबल ऑफ एक्सप्रेसिंग इन मेल्स। मेल्स के अंदर एक ही डोज काफ़ी होता है एक्सप्रेस होने के लिए, बिकॉज मेल्स आर हैविंग ओनली वन एक्स क्रोमोसोम, इफ इट इज़ अ म्यूटेंट वन हैविंग रिसेसिव एक्स लिंक करेक्टर देन इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन मेल। जबकि फीमेल के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम है, अगर म्यूटेंट एक्स क्रोमोसोम इसको मिलता भी है तो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम इसके इफेक्ट को मास्क कर देता है। दैट इज़ वाई दीज काइंड ऑफ करेक्टरिस्टिक्स आर नॉट कॉमन इन फीमेल। द एक्स लिंक रिसेसिव करेक्टर्स आर कॉमन इन मेल्स बिकॉज मेल are having only one X chromosome. If it is mutant one, then it will express itself in male. So this disease is more common in male. देखें P1 जनरेशन में भी मेल हीमोफिलिक है, F1 जनरेशन में although female is receiving this X chromosome from her father, but she is a carrier one. Normal X chromosome from mother will mask effect. While in case of F2 generation, only males are affected. Why only males are affected? Because they have this mutant X chromosome and it will express in male, while in case of female, although she is carrier just like F1 female, but it will not express in female. So ये जो characteristics हैं यानी X linked recessive traits जो होते हैं, they travel from maternal grandfather यानी नाना अब्बू से carrier daughter और वहाँ से affected son, यानी कि जिग जैग फैशन में ट्रैवल करते हैं। एक जनरेशन में ये करेक्टर अपने आप को शो करेगा X linked recessive हीमोफीलिया, दूसरी जनरेशन में ये मास्क हो जाएगा, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, और तीसरी जनरेशन में ये सिर्फ मेल्स के अंदर अपीयर होगा। Female can be hemophilic if she receive both X chromosome from father and mother which are mutant one.
यानी अगर स्मॉल एच उसको फादर से भी मिले और मदर से मिले तब फीमेल के अंदर हीमोफीलिया अपीयर होगा, विच इज़ वेरी रेयर केस. सो एक्स लिंक रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन इन मेल्स. आपने मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका देख लिया कि दे ट्रेवल फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर टू कैरियर डाटर टू अफेक्टेड सन. इसी तरीके से ये नेक्स्ट जनरेशन में मैटरनल ग्रैंडफादर से कैरियर डाटर से अफेक्टेड सन या कैरियर डाटर टू अफेक्टेड सन ट्रांसफर होते हैं, और एक जनरेशन में ये स्किप हो जाते हैं, और एक या दो जनरेशन में स्किप होने के बाद अगली जनरेशन में ये रीअपियर हो जाते हैं और मोर कॉमन इन मेल्स. होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. अगर आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हैव अ नाइस डे.